हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और फिर से एक बार टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज़ में हमने लिया है टाटा स्टील को। और पिछले कुछ सीरीज़ में हमने देखा था भारतीय एयरटेल, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे तमाम हमने स्टॉक्स लिए थे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस की थी। लेकिन वो सारे स्टॉक्स जो थे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हमने टेक्निकल एनालिसिस की थी। लेकिन आज इस सीरीज़ में हम जो टाटा स्टील को लिए हैं उसमें बात करेंगे शॉर्ट टर्म स्पैन पे कि क्या आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में टाटा स्टील कैसा रिस्पांस दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए सबसे पहले लेकर चलता हूँ आपको वन डे के चार्ट पे, जैसे मैंने प्लॉट किया है। और वन डे के चार्ट पे कहीं ना कहीं अभी आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ 2018 के आसपास से स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। देखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद लॉन्ग टर्म स्पैन पे नहीं है, शॉर्ट टर्म स्पैन पे, यानी आने वाले 4-5 ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें कैसा गेन या प्रॉफिट हो सकता है। इसमें उस बेसिस पे आप देखिएगा इसको। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली अप एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ अगेन रेजिस्टेंस, यहाँ अगेन रेजिस्टेंस एंड नाउ अगेन यहाँ डाउनफॉल। और ये जो डाउनफॉल है, ये जो 2020 वाला डाउनफॉल है, ये काफ़ी ज़्यादा शार्प डाउनफॉल है। चलिए मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ और आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि क्या आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि नहीं। देखिए, वन वीक पे भी बहुत लोग बोलते हैं कि वन वीक पे भी बता दिया करिए, तो वन वीक पे भी देखिए मैं दिखाना चाहूँगा क्लियरली कहीं ना कहीं वन वीक पे भी इसका अगर मेन मेजर जो मल्टी लेवल सपोर्ट है उसकी बात करूं तो वो कहीं ना कहीं मैं ये क्रॉस हेयर लगा देता हूं और ये है 201 के आसपास। यानी 201 के आसपास जो है इसका मल्टी लेवल सपोर्ट है, मल्टी ईयर सपोर्ट, माफ़ करिएगा। और उसके बाद यहाँ पे अब अभी कहीं ना कहीं यहाँ एक सपोर्ट इसको देखने को मिल रहा था 255 पे, और वहीं से बाउंस बैक इसने किया है 255 और 260 के आसपास से बाउंस बैक आया इसमें। एंड अभी के हाल फिलहाल के सिचुएशन की बात करें कि जो सिचुएशन है वो कैसी है और किस तरीके से आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये रिएक्ट कर सकता है। देखिए, 200 ईएमए यानी कि 200 का हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और यहाँ 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखा है, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था आप लोग को, थोड़ा मैक्सिमाइज और कर देता हूँ। ये जो है कॉन्टिन्यूसली कुछ वीक से, मैं डे नहीं बोलूँगा, मैं डे, ये वीक से मैं दिखा रहा हूँ, तो वीक से, कुछ वीक से ये जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं हुआ और वो 255-60 का सपोर्ट है और काफ़ी डिसेंट सपोर्ट लग रहा है मुझे। और अगर बात करें वन डे पे, अब आ जाते हैं वन डे पे भी देख लीजिए, एक रेंज बाउंड मार्केट हो पड़ा है इसमें। और क्लियरली हमें पता है कि जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स रेंज बाउंड होता है तो कहीं ना कहीं या तो अपर साइड या तो लोअर साइड हमको एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो ये क्लियरली आपको देखने को मिल सकता है कि ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, ये बॉक्स की, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और तोड़ने के बाद अगर आपको समझ देखें, मैं दिखाऊं और क्लियर कट तरीके से, तो ये तोड़ने के बाद कहीं ना कहीं या तो इस साइड मूव ज़्यादा ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है वो अभी अपसाइड की लग रही है। क्योंकि पोटेंशियल जो है वो सामने से एकदम दिख रहा है मुझे। और अगर इन केस डाउन साइड मूव देता है, हालांकि अभी कोई चांसेस नहीं है, लेकिन देता है तो फिर हम इसको बाय नहीं करेंगे और बाय के लिए हम नहीं जाएंगे। अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन देख लीजिए क्या है कि 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये जो है वेरी कर रहा है। और इसको एक बार अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है तो फिर हम इसमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, नो डाउट। अब चलिए हम देख लेते हैं वन आवर के चार्ट पे, वन आवर के चार्ट पे क्या सिचुएशन है। और देखते हैं वन आवर के चार्ट पे भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही मुझे लग रही है। और देख लीजिए, मैं ये जैसे ही मिनिमाइज़ करता हूँ आपके सामने पूरी की पूरी सिनेरियो समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है इस स्टॉक में। तो कहीं ना कहीं अभी इसको थोड़ा सा टाइम देना है और आने वाले टाइम में ये एक बार इस रेंज से निकल जाए तो इस रेंज से निकलने के बाद काफ़ी ही हद तक ये एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। फिलहाल के लिए मैं बोलूँगा कि एक जो नॉर्मल जो रेजिस्टेंस है वो है केवल आपके
डे पे मैं बात कर रहा हूँ, डे पे मैं बात कर रहा हूँ, देख लीजिए वापस से 50 डेज का मूविंग एवरेज, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसका जो रेजिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं ले रहा है। और एक बार ये ब्रेक करता है तो आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये अच्छा खासा 320 325 के पास देखने को मिल सकता है। तो मेरा मानना है कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर मार्केट ने सपोर्ट किया। तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक के जो टेक्निकल्स होते हैं वो तभी वर्क करते हैं और अच्छे तरीके से जब मार्केट सपोर्ट करता है। अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ आई है, फंडामेंटल में कुछ अच्छा खबर आ गया, तब तो कोई बात नहीं। बट इफ़ इन केस अगर मार्केट में न्यूज़ ऐसी कुछ आती है कि जो फंडामेंटल्स को बढ़ावा दे या मजबूत बनाए, तो देखिए मेरा मानना है कि इंडेक्स में कोई भी स्टॉक्स अगर फंडामेंटली एकदम स्ट्रांग बुलिश लग रहा है तो समझ लीजिएगा न्यूज़ के थ्रू, तो समझ लीजिएगा उसमें जो मार्केट की जो अपोजिट डायरेक्शन है वो भी वर्क नहीं करती। बट अगर फंडामेंटली थोड़ा लूज है और पेंडेमिक जैसा की सिचुएशन है, इसमें सारे ही स्टॉक्स धड़ाधड़ नीचे गिरते चले जा रहे हैं, लोअर 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 लो लोअर लो लोअर लो लगता चला जा रहा है, तो इस सिचुएशन में ये बहुत पॉसिबल होता है कि स्टॉक भी चला जाए, और जाते ही हैं। बट मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ स्टॉक्स की जो जिनके फंडामेंटल न्यूज़ आए होते हैं, तो वो उसके विपरीत डायरेक्शन में भी जाते हैं। यानी कि अगर इंडेक्स डाउन साइड है तो निफ्टी और स्टॉक जो है वो अपसाइड होगा। तो यही चीज़ें हैं जो हमको समझनी होती हैं, और आने वाले टाइम में मैं इसकी टारगेट जो है 320 के आसपास, 325 के आसपास लगा सकता हूँ। तो देखिए बस इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था कि आने वाले टाइम में कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये टाटा स्टील जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही मोटिवेशन के लिए प्लीज़ हमसे अपडेट में जुड़े रहें। और धन्यवाद।